कुमार की ऑडियो डायरी में आपका स्वागत है। कहानी का मजा देखने में नहीं, सुनने में है। आराम से बैठ जाइए और आज की कहानी का आनंद लीजिए। आज की कहानी का नाम है गुमशुदा आवाज, एक ऑडियो डायरी की मिस्ट्री। शुरू हो रही है। रोहन को पुरानी चीजें इकट्ठा करने का शौक था, खासकर कैसेट टेप्स। उसे हमेशा यही लगता था कि पुरानी चीजों में कोई अनसुनी कहानी छुपी होती है। एक दिन वह पुराने सामानों की दुकान पर गया, जहां उसे एक टूटा फूटा कैसेट प्लेयर मिला। उसके अंदर एक धूल से ढकी टेप पड़ी थी, जिस पर सिर्फ एक नाम लिखा था, अनन्या। 1998। 1998? ये तो बहुत पुरानी है, उसने सोचा। जैसे ही उसने टेप प्लेयर में डाली और प्ले बटन दबाया, पहले बस हल्की सी सिसकारी सुनाई दी। फिर अचानक एक लड़की की हंसी गूंज उठी। और फिर, अगर कोई ये सुन रहा है तो इसका मतलब है कि मैं मर चुकी हूं, लेकिन मेरी मौत एक राज है। चटाक! टेप अचानक बंद हो गई। रोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसकी उंगलियां कांपने लगीं। ये क्या था? कोई मजाक या सच में कोई रहस्य? रोहन ने अपने लैपटॉप पर अनन्या 1998 सर्च किया। काफी ढूंढने के बाद उसे एक पुराना अखबार मिला, जिसमें लिखा था कि 1998 में अनन्या नाम की एक लड़की अचानक लापता हो गई थी। वह लड़की अपने ही घर में गायब हुई थी, लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिली। लोगों का कहना था कि जिस पुराने बंगले में वह रहती थी, वहां से रात को अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कुछ लोगों का यह भी मानना था कि उसकी आत्मा आज भी उसी घर में भटकती है। रोहन को यकीन नहीं हुआ, क्या सच में भूत होते हैं? लेकिन एक चीज साफ थी, इस टेप का कोई ना कोई कनेक्शन उस घटना से था। रोहन ने ठान लिया कि वह खुद उस पुराने बंगले में जाकर इस रहस्य को सुलझाएगा। अगली रात 12 बजे वह अकेला उस बंगले की तरफ बढ़ने लगा। बंगला एकदम वीरान था। टूटी फूटी दीवारें, जंग लगे दरवाजे और अंदर घना अंधेरा। हवा में सीलन की बदबू थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। अंदर घुसते ही उसकी नजर एक पुराने लकड़ी के टेबल पर पड़ी। वहां एक और कैसेट टेप रखी थी। उस पर लिखा था, अगर तुम्हें सच जानना है तो इसे सुनो। रोहन ने बिना सोचे टेप प्ले कर दी। टेप से पहले कुछ अजीब सी सरसराहट आई, जैसे कोई धीरे धीरे सांस ले रहा हो। फिर एक हल्की कांपती हुई आवाज आई, मुझे मार दिया गया और मेरी आत्मा यहीं कैद है। अचानक ठक 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 ऐसा लगा जैसे कोई दरवाजा जोर जोर से पीट रहा हो। रोहन ने झटके से पीछे देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। टेप में फिर आवाज आई, मैं अब भी यहीं हूं, क्या तुम मुझे देख सकते हो रोहन? रोहन का सिर चकराने लगा। ये आवाज मेरा नाम कैसे जानती है? अचानक टेप प्लेयर झटके से बंद हो गया और तभी रोहन ने शीशे में एक अजीब परछाई देखी, एक लड़की का चेहरा, लेकिन उसकी आंखें नहीं थीं। रोहन ने डर कर पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। लेकिन जब उसने फिर से शीशे में देखा तो वो चेहरा और पास आ गया था। रोहन घबराकर भागने लगा, लेकिन भागते भागते उसे महसूस हुआ कि उसकी जेब में कुछ पड़ा है। उसने देखा एक और टेप। इस टेप पर लिखा था, अब अगला नंबर तुम्हारा है। रोहन ने धीरे धीरे टेप प्ले की। पहले सिर्फ सन्नाटा था, फिर, रोहन, अब तुम मेरी जगह आ चुके हो। टेप अचानक जल उठी। बंगले का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। क्या अब रोहन बाहर निकल पाएगा? आगे क्या हुआ जानने के लिए जुड़े रहिए कुमार्स ऑडियो डायरी के साथ। अगर यह कहानी आपको रोमांचक लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमारी कुमार्स ऑडियो डायरी फैमिली और भी बड़ी और रहस्यमयी बन सके।